अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आइएगा आज की इस वीडियो के अंदर फ़जर की नमाज़ पढ़ने के 3 बड़े फ़ायदे आज आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, फ़जर की नमाज़ पढ़ने से हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं और वो फ़ायदे कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। इस्लाम में 5 वक्त की नमाज़ मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। उनमें से जो सबसे पहली नमाज़ है उसे फ़जर की नमाज़ कहा जाता है। ये नमाज़ बहुत ही अफजल नमाज़ है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आप इस नमाज को अदा करते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छे से निकलता है और आप पूरे दिन काफ़ी सारी बलाओं और मुसीबतों से महफूज रहते हैं। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, फ़जर एक ऐसी नमाज है कि इंसान उठना भी चाहे तो शैतान उठने नहीं देता। हम रात में अलार्म तो लगाते हैं कि फ़जर में उठेंगे, लेकिन जब अलार्म बजता है तो हम अलार्म को बंद कर देते हैं। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, क्योंकि उस वक्त शैतान आपके कानों में मीठी मीठी लोरियाँ गुनगुनाता रहता है। मेरे प्यारे अजीज़, इसलिए प्यारे दोस्तों, इसलिए आप बार बार अलार्म बंद करते रहते हैं और आखिरकार सो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपको पछतावा होता है जब फ़जर की नमाज का समय निकल जाता है। दोस्तों, नमाज़ों में से सबसे मुश्किल नमाज फ़जर की नमाज है। अगरचे इस नमाज की रकात कम है, सिर्फ 2 सुन्नतें हैं और 2 फ़र्ज़ हैं। प्यारे दोस्तों, लेकिन इतनी मुश्किल की इस नमाज में बहुत कम लोग होते हैं। प्यारे दोस्तों, आप अपने मोहल्ले में से देखेंगे कि कितने लोग हैं जो फ़जर की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? इसलिए कि शैतान और नफ्स की पूरी कोशिश होती है इंसान के दिन की शुरुआत नेक काम यानी अल्लाह के नाम से ना हो, इसलिए शैतान पूरा ज़ोर लगाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कि अभी बहुत समय है, बाद में पढ़ लेना, और इंसान यही सोचता है कि थोड़ी देर और सो लेता हूँ, लेकिन जब उठता है तो क्या देखता है कि सूरज निकल चुका है। लेकिन जो इंसान फ़जर की नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसे बहुत सारे फ़ायदे अता करता है और फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। अब आइएगा प्यारे दोस्तों, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के फ़ायदे। नंबर 1, जो इंसान फ़जर की नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस इंसान को निफाक से बरी करता है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ईशा और फ़जर की नमाज मुनाफिक पर सबसे ज़्यादा भारी है। अगर लोगों को इस नमाज की अहमियत मालूम हो जाए तो वो खुद को घसीटते हुए भी नमाज के लिए ज़रूर आएंगे। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़जर की 2 सुन्नत दुनिया और दुनिया में मौजूद सारी चीज़ों से बेहतर है। अगर सुन्नत के लिए इतना सवाब है तो ज़रा सोचिए फ़र्ज़ नमाज के लिए कितना सवाब होगा। जो इंसान ये नमाज़ पढ़ता है तो इस बात की अलामत है कि उसका ईमान बहुत पुख्ता है। उसका ईमान ही तो है जो उसे बिस्तर से उठाता है। प्यारे दोस्तों, वो अपनी नींद को कुर्बान करता है और अपने रब के सामने खड़ा होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 2। दोस्तों, जो इंसान फ़जर की नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से क़यामत के दिन उसके लिए नूर पैदा कर देगा। जी हाँ दोस्तों, क़यामत का दिन ऐसा होगा कि हर इंसान को अपनी फ़िक्र होगी। हर इंसान गम में होगा कि मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या होगा। लेकिन अल्लाह ताला फ़जर की नमाज़ पढ़ने वालों को नूर अता करेगा और उस नूरानियत की वजह से वो निजात पा सकेगा और कामयाब हो जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान फ़जर की नमाज वक्त से पढ़ लेता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 3। जब इंसान फ़जर की नमाज़ पढ़ता है तो फ़जर के वक्त जो फ़रिश्ते आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान फ़जर की नमाज़ पढ़ता है उस वक्त जो फ़रिश्ते आते हैं उस इंसान को नमाज़ पढ़ते हुए पाते हैं। जब वो फ़रिश्ते वापस जाते हैं तो अल्लाह पूछता है, ए फ़रिश्ते, मेरे बंदे को किस हाल में पाया? तो वो कहते हैं कि या अल्लाह, जब मैं गया था तो तेरा फ़ला बंदा नमाज़ पढ़ रहा था और जब मैं वापस आया तो भी वो असर की नमाज़ पढ़ रहा था। और इस तरह से जो इंसान नमाज़ पढ़ता है उसका ज़िक्र फ़रिश्ते अल्लाह के सामने करते हैं। तो दोस्तों, जो फ़रिश्ते फ़जर में आते हैं वो असर तक रहते हैं और जो फ़रिश्ते असर में आते हैं वो फ़जर तक रहते हैं। तो दोस्तों, इंसान को
3 فائدے یہ ملتے ہیں کہ اس انسان کا ذکر اللہ کے سامنے ہوتا ہے اور فرشتوں کے زبان سے ہوتا ہے۔ ہم انسانوں کے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے دوستو۔ ان 3 فائدوں کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ پیارے دوستو، اس لیے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل نئی ملی اسلامک زون کو ابھی سبسکرائب کر دیں۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔